अरुण बालकन आगे लिया राजा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बहन मनीषा के न्याय के लिए सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी ने एक प्रण किया है कि क्योंकि ये जो बेटी थी जो मनीषा है वो सिर्फ एक गांव की नहीं, एक प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है। और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सभी को पता है कि किस तरीके से दलितों ने उसके साथ कितना घिनौना दुष्कर्म किया है, किस तरह से उसकी गर्दन काटी है, किस तरह से उसकी आंखें निकाली गई है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, जो जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस पद यात्रा का हिस्सा बने और उन दलितों को फांसी दिलाने के लिए आवाज उठाए और आवाज ऐसी उठाए कि ये आवाज सरकार के कानों तक जाए और जो अंधा गूंगा और बहरा कानून उस बेटी को नीचा दिखाने का लगा हुआ है, तो बोल रहे हैं कि सुसाइड किया है। सभी समझदार है, सभी जानते हैं कि वो बेटी किस तरह से ऐसे कैसे सुसाइड कर सकती है कि अपने हाथों से अपनी आंखें निकाले, अपनी हाथों से अपनी गर्दन काट दे। ये पॉसिबल नहीं। दोस्तों, एक चीज में इस जानकारी को कि ये यात्रा पूरे भारत से की जाए, कोई भी कोई भी हिंसा नहीं होती, अनुशासन बनाए रखे। और दूसरा, शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में जो इस पदयात्रा में शामिल है और जो इस पदयात्रा में शामिल नहीं भी है वो भी मनीषा बहन के नाम की एक कैंडल या एक दिया लेके शाम बाबा के मंदिर आए और 2 मिनट का मौन रहेगा और श्रद्धांजलि होगी और बहन के लिए नम आंखों से विदाई भी होगी और प्रार्थना भी होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ 5 मिनट में हम अपनी जो पद यात्रा है वो शुरू करेंगे और सभी को इसमें सहयोग देना है। और जो भी हमारे साथ चल रहे हैं या जो बाहर मिलेंगे, मैं चाहता हूँ कि वो सब भी इस पद यात्रा का हिस्सा बने। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहन मनीषा, बहन मनीषा, बहन मनीषा, दो शिवों को, दो शिवों को, दो शिवों को, जय हिंद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आपने ये मनीषा को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, इस मुहिम में आप जुड़े हैं, आपका उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य है जो मनीषा हमारी बहन है, जो प्रदेश की बेटी है, इसको न्याय दिलाया जाए और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त कार्यवाही कर उनको सजा दी जाए ताकि ऐसे जघन्य अपराध भविष्य में किसी और बहन बेटी के साथ देश विदेश में ना हो। ठीक ठीक है। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और आपका भी उद्देश्य है, जैसे एडवोकेट साहब ने बताया, आपका भी न्याय दिलाने का उद्देश्य है। हाँ जी, एक ये प्रयास है कि समाज में दोबारा से ऐसी घटनाएं न हो और मनीषा बहन को न्याय मिले और उनके परिवार को भी थोड़ी हिम्मत मिले कि हाँ समाज हमारे साथ है, प्रशासन की भी आंख खुले, उसको सच्चा न्याय मिले। ये समाज के सहयोग से ही होगा। ठीक है। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम हुक्मचंद है, एक सरपंच आवास। हाँ, जैसे कि मैं आपकी ये तत्परता देख रहा हूँ और मैं नमन करता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी मुहिम है। आप इसमें क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, ये जो जंगे अपराध हुआ है ये बहुत ही घातक है। इसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सरकार ने उनके खिलाफ, उस परिवार के खिलाफ ये झूठ सूचना मिला के उनको कह रहे हैं कि भी आज के अखबार में ये कह रहे हैं कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खा के सुसाइड किया है। अगर उन्हें सुसाइड किया है और वो लेटर मिला है तो 1 हफ्ते पहले वो लेटर क्यों नहीं मिला जो आज मिला है? बिल्कुल जायज बात है। तो इसलिए मेरा तो यही अनुरोध है सरकार से, भाई आज ये लड़की ने ये दिखा दिया ऐसे करके, कल दूसरे के लड़की के साथ भी ऐसे कर देंगे, उसको भी किसी तरीके से उस बात को ये सरकार दबा देगी। इसलिए मेरा तो यही अनुरोध है कि इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, इसके माँ बाप को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। और सरकार को हम तो यही चाहते हैं कि हर लड़की हमारी लड़की है, पूरे एरिया की जो बहन बेटियां हैं वो समाज की बहन बेटियां सबकी एक होती हैं। इसलिए हम तो इसके बारे में न्याय चाहते हैं।
नमस्कार जी। करवाने की कोशिश की जरूर बोला। आपका परिचय? मैं महेश शर्मा, विवेकानंद बाल मंदिर, यहाँ पर 1985 से मैं चला रहा हूँ। 86 में जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर विवेकानंद बाल मंदिर ही चलता था। यहाँ पर इस स्थान पर इतना अच्छा स्थान है कि माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ ग्रोह और मनोहर लाल जी और मोदी, नरेंद्र मोदी भी गांव तालावास में आकर श्रम करते हैं। अब ये बड़ा दुखद विषय है आज का कि मनीषा को श्रद्धांजलि मिल नहीं थी। अब उस श्रद्धांजलि के साथ उसको न्याय भी मिलना चाहिए। उस न्याय के साथ हम खड़े हैं, इसलिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। अगर या तो सरकार इसको सुने, नहीं सुनेगी तो हम इसके लिए और कड़ा कदम उग्र आंदोलन का रूप ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें एक ही बात बोली जाती है कि हम लोग विपक्ष में रहे, हम लोग विपक्ष में रहे। अब हम सरकार में हैं, सरकार को भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस पर न्याय तुरंत किया जाए। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम है दीपक नूर। ठीक है जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर स्कूली बच्चों से लेके पूरा गांव समाज यहाँ पर इकट्ठा है और एक संवेदनशील मुद्दा है। हम सबकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं और जैसे हमारे सबके यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति है, हमारे एक्स सरपंच जी भी है, इन सब ने न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष किया है और ये जो सुसाइड वाला एंगल आ गया, इससे सब निराश व हताश है। क्या ये मंशा है पुलिस की कि केस को भटकाया जाए? देखिए, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, सच्चाई सबको पता है। और जो ये बोल रहे हैं ना कि ये सुसाइड है, उनको भी पता है कि ये सुसाइड नहीं है, कि बस उस बेटी की आवाज को, वो जो एक आंदोलन उठा है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। बोलते ना डिवाइड एंड रूल। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो हमारे गाँव में जो ये प्रयास किया जा रहा है, इसमें सिर्फ एक गांव का हाथ नहीं है। धनिया से भी लोग चल के आए हैं, अंबोली से भी चल के आए हैं, ढाना दनीरवास से भी चल के आए हैं, सालाबाद से भी लोग जुड़े हैं। तो ये किसी एक का कार्य नहीं, और इन सब ने इसमें साथ जुड़ के ये दिखा दिया कि ये आंदोलन सिर्फ एक का नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है। दूसरी बात, मैं सुसाइड वाले पॉइंट पे आता हूँ। जो बहन इतने बड़े सपने अपने आंखों में लिए घूम रही है, जो डॉक्टर बनना चाहती है, वो अपने आप अपना ऑपरेशन कैसे कर लेगी कि अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट भी निकाल लिए, आंखें भी निकाल ली। तो ये तो सरासर गलत है और झूठ है कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन सिर्फ जो लोग बिके हैं, जो उस सोसाइटी के जो वहां पे जो एक संस्था बनी थी, जो उठ चुके हैं, मुझे तो पूरा डाउट है कि वो बिक चुके हैं और तभी उन्हें उस आंदोलन को खत्म किया है। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। बहन के गांव में लक्ष्मण की ढाणी में फिर से आंदोलन शुरू हो चुका है और जो भी वहां पे पहुंचना चाहे पहुंचे और इस आंदोलन को एक नया रुख दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। सभी एक बार उनसे साइन कीजिए और साइन करने के बाद फिर हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत। कोई बात नहीं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे जी? बहन मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए और उसके गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। फांसी पे लटका दो ऐसे अत्याचारों को। तो बिल्कुल बहन मनीषा को, बहन मनीषा को, बहन मनीषा को इंसाफ दो। बीच में अपने घर से कंडन या दिए लेके श्याम बाबा के मंदिर में आना है और दीप जलाना है। बहन मनीषा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रहेगा। मनीषा हम सब जिंदा है। बहन मनीषा को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी चढ़ाना है। बहन मनीषा को न्याय दिलाना है। बहन मनीषा, बहन मनीषा, बहन मनीषा, बहन मनीषा को न्याय दिलाना है।
बहन मनीषा को बहन मनीषा को बहन मनीषा को बहन मनीषा को जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो पद यात्रा आज निकाली जा रही है, ये बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है। सभी को पता है कि किस तरह से बहन मनीषा की निर्मम हत्या कर दी गई, उसका गला काट दिया गया, उसकी आंखें निकाल दी गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छिन्न भिन्न कर दिया गया और फिर प्रशासन जो है वो भटकाने की कोशिश कर रहा है कि बहन मनीषा ने तो आत्महत्या की है, जबकि वो भी जानते हैं कि एक लड़की इतनी बुरी तरह से कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। उसे सुसाइड करना होता तो उसको अलग गांव में जाने की जरूरत थी क्या? जो 11 तारीख को अपने घर से निकली और 13 अगस्त को वो बेचारी मिली है छिन्न भिन्न अवस्था में। वो सुसाइड करना होता तो वो डॉक्टर बनने के सपने देखती क्या? तो ये बिल्कुल सरासर झूठ फैलाया जा रहा है कि उसने सुसाइड किया है। और आप सभी से अनुरोध है कि ये एक मनीषा का नहीं बल्कि हर पता नहीं कल इस लड़की की जगह किसका फोटो लगा हो, इसलिए आप सभी इस प्रोटेस्ट में, इस पद यात्रा में हमारे साथ शामिल हो और शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में श्याम मंदिर के आगे एक कैंडल या दिया जलेगा और 2 मिनट के लिए बहन मनीषा के लिए एक मौन होगा, जिसमें उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की जाएगी कि उसकी आत्मा को शांति हो। वंदे वंदे वंदे। इस रैली में एक और अच्छी बात है कि शारीरिक क्षमताएं कम होने के बावजूद भी हर वर्ग के व्यक्ति ने पूरा सहयोग दिया है। तो भाई भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है और बहुत ही भावनात्मक विषय बन रहा है ये। बोल रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया। एक बार चाकू अपने हाथ में लेकर अपनी एक आंख निकाल के तो दिखाए, मान लेंगे कि उसने सुसाइड किया है। अपनी जो श्वास नली है उसको काट के दिखाए, मान लेंगे कि उसने सुसाइड किया है। अपनी बच्चादानी तो सालों को होती नहीं, एक बार कोई दिक्कत नहीं, कोई और अंग काट के दिखाए, उसको दर्द नहीं होता क्या? और बोल रहा है कि बहन ने सुसाइड कर लिया। सभी जानते हैं कि ये सुसाइड नहीं, हत्या है और उन हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए ही आज पूरा हरियाणा प्रदेश सड़क पे उतरा है और इसकी सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए। और अगर नहीं होगी तो हरियाणा के युवा इतने कमजोर नहीं है कि दोषियों को ढूंढ ना सके, वो ढूंढेंगे भी और उनका कार्य होगा। बोलते वीर बोल जस्टिस जस्टिस। सभी माताएं, बहनें, सभी बुजुर्ग, युवा आज इस पदयात्रा में शामिल हों और बहन मनीषा के न्याय के लिए आवाज उठाएं। दूसरा एक छोटा सा मैसेज है, जो इस पदयात्रा में शामिल नहीं हो सका, होना चाहता था, वो आज शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में श्याम बाबा मंदिर पहुंचे। अपने घर से या तो एक दिया या एक मोमबत्ती लेकर जाए और वहां बहन मनीषा के नाम से जलाए और 2 मिनट का मौन रहेगा ताकि उस बहन की आत्मा को शांति मिल सके। और ये हर ग्रामीण का फर्ज है, इसको एक फर्ज समझ के निभाना है। जय हिंद, बोलो वंदे बहन मनीषा, बहन मनीषा अमर रहे। बहन मनीषा, मनीषा बहन का, 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 मनीषा बहन का।
इंसाफ दो, इंसाफ दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मनीषा बहन को, इंसाफ दो, मनीषा बहन को, इंसाफ दो, फ्री वर्ड, जस्टिस, फ्री वर्ड, जस्टिस, फ्री वर्ड, जस्टिस, फ्री वर्ड। जस्टिस। ये सभी भाई तो भी अरे यार तो मनीषा को हमारी बात में हम भी बात में मनीषा फ्री वर्ड, Justice, फ्री वर्ड, justice, फ्री वर्ड। justice, बहन मनीषा, अमर रहे, बहन मनीषा, अमर रहे, मनीषा बहन को, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मनीषा बहन को, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मनीषा बहन को, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मनीषा बहन को। इंसाफ दो, इंसाफ दो। फिर आपके चाहो के हो दोषियों की सजा फांसी फांसी तक कम कुछ नहीं। जब मेरा पैसा खत्म हो जाए ठीक।